हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज आयु पार्ट 2 की वीडियो लाया हूं, जिसमें हम कल के क्वेश्चनों के बाद आज आगे क्वेश्चनों की ओर अग्रसर होंगे बच्चों। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अजीत की आयु से दुगनी थी। आज से प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले जो दीपक की उम्र है वह अजीत की उम्र से दुगनी थी। ठीक, यदि 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो। अब वर्तमान से 10 साल बाद की चीज पूछी गई है। पहले हमें बताया गया कि आज से वर्तमान स्थिति से 10 साल पहले दीपक जो था वो अजीत से दुगना था। ठीक है, फिर 10 साल बाद दीपक की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। कितनी हो गई 10 साल बाद दीपक की आयु? 40 वर्ष। तो अजीत की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, मुझे क्या दिया गया है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व दीपक और अजीत दो व्यक्ति हैं। तो जो दीपक की आयु है वह अजीत की आयु से दुगनी है। यानी अगर मैं मानूं अजीत की आयु 1 है तो दीपक की आयु उस समय कितनी थी? 2। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि हम यहाँ सपोज x कर लेते हैं, तो ये 1x तो ये 2x हो गया। अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो। 10 साल बाद दीपक कितने का हो गया? 40 साल का। तो आपको पता है कल हमने देखा था, हम 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो पहले हम वर्तमान में आएंगे। तो वर्तमान दिन में दीपक की आयु 10 साल बढ़ गई, क्योंकि हम पूर्व में दीपक दुगना था ना। तो अब वर्तमान में आएगा तो 10 साल उम्र बढ़ गई। और फिर उस वर्तमान से भी 10 साल बाद यानी दीपक की आयु में कितने की वृद्धि हो गई? 2x प्लस 20। कितने की वृद्धि हो गई? 2x प्लस 20। जो 2x प्लस 20 है दीपक की उम्र, उसकी वैल्यू कितनी है? 40। क्योंकि सवाल के अनुसार तो वो 40 साल का है, हमारे अनुसार वह 2x प्लस 20 वर्ष का है। तो इसका मतलब है हमारे 2x प्लस 20 की वैल्यू 40 है। तो 2x बराबर पक्षांतर करेंगे, कितना बचेगा? 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10। कितनी आएगी? 10। यानी अजीत 10 वर्ष पूर्व 10 साल का था, दीपक था 20 साल का। ठीक, तो अजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अजीत वर्तमान में 10 साल पूर्व अजीत 10 का था, तो वर्तमान में अजीत कितने साल का होगा? 10 और 10 20 वर्ष। यदि 10 वर्ष बाद अजीत का पूछता तो अजीत कितने साल का हो जाता? 30 वर्ष का। अगर 10 वर्ष बाद का पूछता तो अजीत कितने साल का हो जाता? 30 साल का, क्योंकि 10 साल वैल्यू और बढ़ जाती, 10 साल उसकी उम्र और बढ़ जाती। ठीक, तो वर्तमान में अजीत 20 साल का है, 10 वर्ष पूर्व अजीत 10 साल का था और 10 वर्ष बाद अजीत 30 साल का हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। मैंने दो व्यक्ति ए और बी माने, उनकी आयु कितनी है? 5:9। और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यानी जो एक व्यक्ति है वह दूसरे से 40 वर्ष ज्यादा है, तो अनुपात के हिसाब से तो बी की आयु ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने माना बी ज्यादा है। ठीक, तो बी 5 वाले से कितना ज्यादा है? 40 वर्ष। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 वर्ष का है। इन दोनों के बीच की आयु का डिफरेंस, अंतर जो है वह 40 वर्ष का है। अब अगर हम यहाँ सपोज x मान ले तो रियलिटी में तो 40 वर्ष का है, लेकिन हमारे अनुसार कितने का है? सर 4x। 9x में से 5x गया सर 4x, तो 4x की वैल्यू सर 40 वर्ष है। ठीक है, तो 4 से काटा 10 बार गया, यानी x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो अब मुझसे क्या पूछा? उनकी आयु का योग कितना होगा? x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब है a 50 साल का है, b 90 साल का है। अब उनकी आयु का योग यानी 50 प्लस 90 कितना हो गया बच्चों? 140 वर्ष। उनकी आयु का योग कितना होगा? 140 वर्ष, वर्ष। 140 वर्ष। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है? कितने साल पहले? मुझे बिफोर में जाना है, वर्तमान आयु मुझे दी गई है। तो
हर्ष कितने साल का है? वर्तमान में 40 साल का। ऋतु कितने साल की है? 60 साल। ठीक, अब कितने वर्ष पहले? तो हमने माना x वर्ष पहले, तो हम दोनों की आयु से x घटाएंगे। 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अब 40 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स का अनुपात कितना है? 3:5। 40 माइनस एक्स बटे 60 माइनस एक्स बराबर 3:5। 3/5, 5 का गुणा इसमें, 3 का इसमें। 5 चौके 20, 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा? 200 माइनस 180 बराबर 3x प्लस 5x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, 200 में से 180 गया, बचा 20। 5x में 3x गया, बचा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। जो हर्ष और आयु का अनुपात, हर्ष और ऋतु की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:5। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3:5। अब देखो, सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। सीता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है? 6/5। इसका मतलब है पहले सीता 5 यूनिट की थी, अब सीता कितने यूनिट की है? 6 यूनिट में मानो। पहले सीता 5 यूनिट की थी, अब सीता हो गई वर्तमान में 6 यूनिट की, क्योंकि 6/5 गुना है। और उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी आज से कितने साल पहले? 6 वर्ष पूर्व। तो जैसे ही 6 वर्ष हम पूर्व में गए, तो उन दोनों की जो आज की आयु है सीता की और जो पहले थी, उसमें अंतर कितने का आया? केवल 1 यूनिट का, क्योंकि वर्तमान में वह इतने साल की है और पूर्व में वह शादी के समय 5 यूनिट की थी, अभी वह 6 यूनिट की है। यानी उन दोनों की आयु का डिफरेंस 6 वर्षों में कितना हुआ? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 साल। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो शादी के समय वह 30 साल की थी और वर्तमान में वह 36 साल की है। शादी के समय वह 30 साल की थी, तो वर्तमान में कितने साल की हो गई वो? 36 साल की। और शादी के समय 30 ईयर्स की थी, क्योंकि 6 पंचे 30। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की 30। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 6 यूनिट की 36। अब वो क्या कह रहा? सीता के बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। यानी सीता की जो वर्तमान आयु है, सीता की वर्तमान आयु कितनी है? 36। सीता की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? 36। तो जो 36 है बेटे की निकालेंगे हम। बेटे की आयु सीता की आयु का 1/12 है। 12 × 36, यानी बेटा कितने साल का है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का बेटा है, 36 वर्ष की सीता है। शादी के आज से 6 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, जब वो 30 वर्ष की थी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए दोस्तों, और हमारे अगले क्वेश्चन की देखिए। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 600 है, यानी कुल बच्चे कितने हैं स्कूल में बच्चों? 600। कुल बच्चे कितने हैं? 600। अब वो क्या कह रहा? लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। वो सॉरी, लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष है। यानी जो लड़कों का एवरेज है वह 12 वर्ष है, जो लड़कियों का एवरेज है वह 11 वर्ष है। और टोटल बच्चों का एवरेज मुझे कितना दिया? 11 वर्ष 9 माह है। चलिए, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ठीक, मुझे लास्ट में क्या बताना है? स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अभी हम लोग क्या मानेंगे? अभी हम लोग सपोज करेंगे ना, तो हमने माना लड़कियों की संख्या है x। कितनी है? लड़कियों की संख्या हम लोगों ने मान ली सर x है। हमने कहा ठीक है। जब लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 600 माइनस x। ठीक है सर, हो जाएगी, हो गई। अब वो क्या कह रहा? लड़कियों का एवरेज कितना है? लड़कियों का औसत 11।
लड़कों का औसत 12। ठीक, अब लिखिए, एक तरफ लिखिए लड़के लड़कियां, एक तरफ लिखिए लड़के। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लड़कियां हैं x, उनका एवरेज है 11, लड़के हैं 600 माइनस x, उनका एवरेज है 12। तो क्या होगा, 11 गुणे x 11x, 12 किस में करो, 12 छंग 7200 माइनस 12x। ठीक है, अब कुल बच्चों का एवरेज 11 वर्ष 9 माह है। कुल बच्चों का एवरेज, कुल बच्चे कितने हैं 600, 600 बच्चों का एवरेज कितना है 11 वर्ष 9 माह है। 9 माह को हम चेंज करेंगे तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं सर 12। तो मैं इसको 11 सही 9/12 लिखूंगा। अब काटो 3 बार और 4 बार, तो 11 चौक 44 और 3 47, कितना हो गया 47/4। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 150, 150 गुणे 47 कितना आया, ये एवरेज है। हम यहाँ सम निकालना है, एड सम। जब मुझे संख्या और एवरेज दिया गया होगा तो हम उनका टोटल सम निकालते हैं, जोड़ने पे कितना हो रहा। ठीक है, तो उनकी उम्र का हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं कि टोटल बच्चों को की उम्र जोड़ रहे हैं तो कितनी निकल रही है। ठीक है, आप करो 0 का 0, 15 सत्ते 105, 5 हासिल आ गए 10, 15 चौके 60 और 10 70। ये आया पूरा एवरेज। एज का क्या आया, उनकी उम्र का एवरेज एज। टोटल एज कितनी आई, टोटल बच्चों के जोड़ने पे 7050। कितनी आई 7050। अब मुझे पता है कि जब मैं लड़कियों की उम्र का टोटल जोड़ूंगा और लड़कों की उम्र का टोटल जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए 7050। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप एक काम कीजिए, लड़कियों की उम्र और लड़कों की उम्र, लड़कियों की थी टोटल कितनी थी एज 11x, लड़कों की टोटल एज कितनी थी 7200 माइनस 12x। ये हमारी सपोजिट वैल्यू निकली है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 7050। अब देखिए 11x में से 12x गया माइनस का 1x, 7050 माइनस 7200, 7200 में से 7050 गया तो 1x की वैल्यू आएगी माइनस 150, x से वो माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू आएगी 150। तो लड़कियां कितनी हैं 150। कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की वैल्यू मैंने x मानी थी तो लड़कियां हो गई 150। सर 150 लड़कियां हैं और 450 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 450 सर लड़के हैं, 150 लड़कियां हैं। किस प्रकार लगा, हमने क्या क्या दिया था, टोटल बच्चे दिए थे, लड़कियों की संख्या दी थी, नहीं दी थी हमने सपोज की लड़कों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या मैंने x मानी, लड़के कितने हो गए, तो 600 माइनस x। लड़कियों की संख्या x मानी थी तो अब x को टोटल में से घटा देंगे तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। लड़कियों का एवरेज दिया था मुझे 11, लड़कों का एवरेज मुझे दिया था 12, तो मैंने 11 गुणे x 11x, एवरेज लड़कों के कितना दिए थे 12, तो 12 का इसमें गुणा किया तो देखो 12 छंग 72, 2 जीरो का 2 जीरो, 12 का 12 है। अब मुझे पता है मुझे टोटल एवरेज भी दिया था, टोटल एवरेज भी दिया था सभी बच्चों का, लड़का हो चाहे लड़की, सबका कंबाइंड में एवरेज कितना निकला, तो निकला सर 11 वर्ष 9 महीने। तो मैंने 11 वर्ष 9 महीने को चेंज किया 3/4, 4 का 11 में 44, 3 47/4। तो लड़के और लड़की टोटल आयु कितनी निकली 7050, जिसमें से हमने क्या, हमें पता है कि इसको इसको जोड़ने पे टोटल एज कितनी हो रही 7050। मैंने जोड़ दी, x की वैल्यू है 150, इसका मतलब है लड़कियों की संख्या है 150। इसका मतलब क्या है कि लड़कियों की संख्या जो हमारी है वह 150 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, ले लिया। आप देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, क्योंकि पेपर में जब सवाल इस प्रकार के आएंगे तो हमें समय थोड़ा ज्यादा जाएगा, बहुत ही ज्यादा जाएगा, थोड़ा क्या जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से रेशियो में भी चेक करके देखते और सॉल्व करने की कोशिश करते। तो मुझे देखो यहाँ दी है लड़कियां, यहाँ दिए हैं लड़के, एवरेज एवरेज से लगाएंगे हम, केवल एवरेज उसी से सवाल लग जाएगा, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। लड़कियों का एवरेज कितना दिया है 11,
लड़कों का एवरेज कितना दिया है 12, और टोटल एवरेज कितना दिया है 11 वर्ष 9 माह। टोटल एवरेज 11 वर्ष 9 माह कर 11 वर्ष 9 माह में से 11 वर्ष चले गए तो कितना बचा सर 9 माह बचा। ठीक है, 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह घटा दिए तो कितना बचा सर 3 माह। ठीक है, 3 माह बचा और 9 माह बचा। ठीक, अब क्या हुआ 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना बचा था 3 मंथ। यहाँ कितना बचा था 3 मंथ, यहाँ 9 मंथ। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अनुपात आया 1:3, यानी 1 अनुपात में लड़कियां हैं 3 अनुपात में लड़के। अब मुझे पता टोटल बच्चे कितने थे 600, यानी इन दोनों के कंबाइंड जोड़ने पे कितना हो रहा 600। 1 यूनिट ये है 3 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है 3 यूनिट जो है, दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए टोटल 600। यूनिट में कितना हो रहा 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150। देखो सॉल्व हो गया, यानी लड़कियां 150 और लड़के 450, 15 30 45 450। कितना शॉर्टकट तरीके से लग गया बच्चों। और अगर हम बेसिक से लगा रहे थे तो आपने देखा है हमें कितना ज्यादा समय देना पड़ा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए बच्चों, देखिए किसी परिवार में 3 सदस्य हैं। ठीक, एक परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं, पिता माता और बेटा। ठीक, 3 सदस्य हैं, पिता माता और बेटा। उनके बेटे के शादी के समय परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। तो जब बेटे की शादी हुई होने थी उस समय भी परिवार में कितने लोग थे 3 ही लोग तो होंगे, माता पिता और बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा उनके बेटे की शादी के समय परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 6 वर्ष बाद औसत आयु कितनी हो गई 36। अब एवरेज कितना हो गया उनके परिवार का 36, पहले कितना था 42। देखो शादी हो गई हुई तो जो लड़की है वो भी उनके घर के सदस्य कहलाएगी, तो वो भी उनमें कंबाइंड हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ जब एक पोते का जन्म हुआ, अब उनके जो बच्चे की शादी हुई थी उसका एक लड़का हुआ, वह शादी कितने वर्ष बाद उसका जन्म हुआ 2 वर्ष बाद। तो शादी के समय बहू की आयु कितनी थी, तो मुझे पता है कि जब बेटे की शादी होने थी उस समय फादर मदर और सन इनकी आयु का औसत कितना था 42 ईयर्स। ठीक है, फादर मदर सन इनकी आयु का औसत कितना था 42वां साल। ठीक है, अब ये कितने व्यक्ति हैं ये 3 व्यक्ति हैं। यदि अगर हम इनका सम निकालें फादर मदर और बेटे का सम निकालें कि अभी तो एवरेज दिया 42, यानी उनकी आयु का एवरेज हो रहा 42। अब अगर हम योग निकालें कि उनकी आयु का योग कितना हो रहा, तो वो 3 ही लोग थे शादी के समय, वो 3 ही होंगे क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है, शादी के समय की बात हो रही। ठीक है, उनके बेटे की शादी पर, यानी जब बेटे की शादी हो रही थी उस दिन भी वो 3 ही लोग थे, शादी के अगले दिन वो 4 लोग होंगे। ठीक है, तो योग कितना होगा एम प्लस एफ, फादर मदर और सन तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए। तो मुझे पता सर एवरेज 42 है, लोग कितने हैं 1 2 3 3, 3 दूनी 6 3 चौके 12, यानी उन तीनों की आयु का योग हो रहा था सर 126 वर्ष। कितना हो रहा था 126 वर्ष। शादी के 6 वर्ष बाद, अब 6 साल बीत गए, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 36 वर्ष है, और जब एक पोते का जन्म शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, यानी 6 वर्ष बाद अब वो 5 लोग हो गए, माता पिता बेटा उसकी वाइफ और उसका बच्चा। अब कितने लोग हो गए, फादर तो थे ही, मदर भी थे, सन भी था, अब उसकी वाइफ आ गई। ठीक है, और उसका बेटा भी आ गया। चलिए, फादर मदर सन वाइफ भी आ गई, उसका बेटा भी आ गया। ठीक है, इन सब के एवरेज कितना दिया गया है सर, मुझे इन सब का एवरेज दिया गया है 36। कितना दिया गया है
36। औसत कितना दिया गया? 36 वर्ष। ये मुझे दिया गया है एवरेज। तो मैं सम निकालूंगा, सम निकालने के लिए मुझे सबकी आयु को जोड़ना पड़ेगा। ये भी उनका बेटा है, ठीक है, फादर, मदर, सन, वाइफ और उसका बेटा। एवरेज कितना हो रहा है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो सर 36 गुणे 5 कितना होगा? 180 वर्ष। 180 हो रहा है, उनकी आयु का योग कितना हो रहा है? 180। अब देखो FMS, ये 3 लोग हैं। आज से 6 साल पहले तीनों लोगों की आयु का योग हो रहा था 126 वर्ष। कितना हो रहा था सर? 126 वर्ष। अब 6 वर्ष बाद की बात कही तो 6 साल फादर की उम्र भी बढ़ गई, 6 साल मदर की भी बढ़ गई, 6 साल उनके बेटे की बढ़ गई। टोटल कितनी बढ़ी? 6 वर्ष इनकी बढ़ी, 6 वर्ष इनकी बढ़ी तो 12, 6 वर्ष इनकी बढ़ी तो 18। टोटल कितनी बढ़ गई? 18 हो गई सर। थोड़ा टोटल इनकी कितनी बढ़ गई? तीनों लोगों की 18। तो अब वर्तमान में कितने के हो गए? 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 144 साल। अब तीनों की आयु का योग कितना हो रहा है? 144। पहले कितना था? 126। 6 साल बाद तो तीनों की आयु में 6 साल की उम्र की ग्रोथ होगी ना, तो अब कितनी आयु होगी दोनों तीनों लोगों की? 144 साल। अब आई वाइफ। अब देखो बेटे का जन्म शादी के 2 वर्ष बाद हुआ था और आज कितने साल बीत गए? पूरे 6 साल बीत गए। इसका मतलब बेटे का जन्म 2 साल बाद हुआ था, यानी प्रेजेंट बेटा 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। और टोटल सबको जोड़ने पे कितना हो रहा? सबको जोड़ने पे टोटल कितना हो रहा? 180 साल। ठीक है। अब देखो वाइफ यहीं रहेगी, वाइफ यहीं रहेगी, वाइफ यहीं रहेगी। ये क्या होगा? ये दोनों जुड़ गए 144 और 4 148। कितना हो गया? 148। 144 और 4 कितना हो गया? 148। 180 में से 148 घटा कितना बनेगा? वाइफ वर्तमान में कितने साल की है? 32 साल की। वाइफ वर्तमान में कितने साल की है? 32 साल की। लेकिन हमसे उम्र पूछी गई शादी के समय बहू की आयु बताओ, यानी वाइफ की, जो उसकी वाइफ है उसकी उम्र शादी के समय कितनी? शादी आज से कितने साल पहले हुई? 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि 6 वर्ष बाद की कहानी पूछ रहे हैं हम, तो यानी शादी आज से 6 साल पहले हुई। तो 32 में से 6 साल घटा दो। सर उस वर्ष वो कितने साल की थी? उस वर्ष वो 26 साल की। जब उसकी शादी हुई तब वो 26 साल की थी। कितने साल की थी? 26। वर्तमान में 32 साल की है, उसके पहले वह 26 साल की थी। ठीक बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट